हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको ऐसे एक जादुई ट्रिक बताने वाले हैं जो एक हिंदी सेंटेंस से आप 5000 से भी ज्यादा इंग्लिश सेंटेंस बनाइएगा। और आप बनाइएगा अभी जैसे मैं बनाऊंगा, है ना। इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस पे टिका हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक लिखना, पढ़ना, बोलना मुश्किल है ना। और आज आपको बताएंगे कि आप घर बैठे, है ना, किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे, है ना, एक हिंदी सेंटेंस से 5000 हिंदी सेंटेंस बनाइएगा, अलग अलग टेंस में, अलग अलग मॉडल्स में। ठीक, आज आपको बता रहे हैं हम कि एक हिंदी सेंटेंस है, इसमें आप जो 12 टेंस होता है 12 टेंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका निगेटिव बनाएंगे, फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर इसी को क्वेश्चन टैग करेंगे, फिर मॉडल्स पे जाएंगे, फिर एक्शन वाले सेंटेंस देंगे, फिर नॉन एक्शन वाले सेंटेंस देंगे। यानी इंग्लिश का जो बेसिक है वो मात्र एक सेंटेंस में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सीखते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताया कि अब 5000 से भी ज्यादा एक हिंदी सेंटेंस से आप अंग्रेजी के, है ना, 5000 से ज्यादा ट्रांसलेट बना सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब कैसे 5000 होगा वो देख लीजिए। ठीक, सबसे पहले कि राम मेरा अपमान करता है ना। देखिए, ये राम मेरा अपमान करता है, राम मेरा अपमान कर रहा है, राम मेरा अपमान कर चुका है, राम मेरा अपमान करता रहा है, राम ने मेरा अपमान किया है। ये टोटल जो 3 टेंस होता है और तीनों टेंस के जो 4-4 टेंस होता है, यानी कुल 12 जो टेंस होता है, 12 टेंस में हमने एक सेंटेंस से कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक, इसका 12 नेगेटिव करेंगे, इसका 12 इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर WH क्वेश्चन में आएंगे। जब WH क्वेश्चन आएंगे तो वो 12 होता है, फिर 12 का 12 करेंगे। ठीक, इसके बाद इसका क्वेश्चन टैग करेंगे, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, आप काउंट करते जाइएगा। ठीक, उसके बाद हम सबका वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक, उसका नेगेटिव करेंगे, फिर उसका इंट्रोगेटिव करेंगे, आप संख्या गिनते जाइएगा। ठीक, अब आ जाएंगे मॉडल्स में, फिर एक का ही 12 मॉडल्स में जाएंगे, 12 का नेगेटिव बनाएंगे, 12 का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, 12 का WH क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो आप 5000 से भी ज्यादा सेंटेंस मात्र एक हिंदी सेंटेंस से बनाइएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक ही सेंटेंस से टोटल टेंस, टोटल नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, टोटल मॉडल्स एक साथ आपको मिल जाएगा और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग करते क्या है ना कि आगे से पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। आप जब टेंस पढ़िएगा तो प्रेजेंट में जाइएगा तो फ्यूचर में आते आते प्रेजेंट खत्म। तो यहां पे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको 12 का 12 टेंस पे कमांड हो जाएगा, पूरे मॉडल्स पे कमांड हो जाएगा, पूरे वॉइस पे कमांड हो जाएगा, पूरा आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो राम मेरा अपमान करता है, आपको क्या करना है, पहले ये जान जाइए। देखिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा ना, ठीक, वो किसी न किसी टेंस में जरूर होगा, या तो मॉडल्स में होगा या टेंस में होगा। ठीक, तो 2-3 चीजें जो होती है बेसिक होती है, अगर इसको आप जान जाइएगा तो इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको टेंस, उसके बाद मॉडल्स, फिर उसके बाद नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, ये जानना जरूरी है। अगर ये 3 चीज जान गए तो आप इंग्लिश 90% जान गए। ये बेस है। जब तक ये बेस नहीं जानिएगा, जब तक ये बेस पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, है ना, मुश्किल है। कोई माई का लाल नहीं है कि आपको बिना टेंस पढ़ाए, बिना मॉडल्स पढ़ाए, है ना, आपको बप्पा का गुट्टी नहीं है जो पीस के पिला देगा और आपको अंग्रेजी
आ जाएगी। भैया आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगी। चलिए ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस का बहुत अच्छा सेशन है, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो राम मेरा अपमान करता है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये 12 टेंस का आपको यहां पहचान मिल गया। राम मेरा अपमान करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो करता है, ता है, ती है आ गया, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता रहा है, आ रहा था, रही थी, चुका है या किया था, है ना, रहा था, रहेगा, करते रहेगा, कर चुकेगा, ता रहेगा। यानी 12 टेंस का आपका जो हिंदी में पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ता है, ती है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का रहा है, रही है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका है, चुकी है, या आ है, ई है, राम मेरा अपमान कर चुका है या राम मेरा अपमान किया है। ठीक, राम मेरा अपमान 2 घंटों से करता रहा है, तो ता रहा है, ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। पार्ट सिंपल, राम ने मेरा अपमान किया, आ, राम ने मेरा अपमान किया, आ, तो पार्ट सिंपल का पहचान क्या जानते हैं, आ, ई, ए, है ना। उस क्रिया के अंत में क्या रहेगा, आ रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा, तो राम ने मेरा अपमान किया है, आ है, ई है। मैं 12 टेंस का अलग अलग वीडियो बनाया हूं, अगर आप चाहिए तो पूरा टेंस का, है ना, 12 टेंस का अलग अलग वीडियो 10-10 मिनट का है, पूरा डिटेल्स में बताया, वो भी देख सकते हैं, और इस पे आप रिवाइज कर सकते हैं जितना भी टेंस पढ़े हैं, जितना भी मॉडल्स पढ़े हैं। ठीक, उसी तरह आ जाइए, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सबका पहचान लास्ट में छुपा हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर भी आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल का क्या हो जाएगा, एस प्लस V1, थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो एस या इज टूटेगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4। ठीक, राम मेरा अपमान कर चुका है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3। ठीक, राम मेरा अपमान 2 घंटों से करता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4। निश्चित समय लगेगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो 4। राम ने मेरा अपमान किया, आ, है ना, इसका पहचान आ, ई, ए है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, एस प्लस V2। ठीक, राम मेरा अपमान कर रहा था, रहा था, रही थी, पास्ट प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर, V4, है ना। राम ने मेरा अपमान किया था या राम मेरा अपमान कर चुका था, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, है ना। राम मेरा अपमान करता रहा था, है ना, सोमवार से, अब इसमें समय जुड़ गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। ठीक, अब आ गया फ्यूचर, अब फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, फ्यूचर सिंपल, है ना। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, हो गया। अब यहां देखिए, आपको हिंदी में पहचान भी मिल गया और यहां इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी मिल गया। अब कितना आसान है, बना पाइएगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, एकदम आसान है। आपको जाने से पहले एक सेंटेंस देंगे और आप भी 5000 सेंटेंस का कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस में ही सब टिका हुआ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, है ना। ये बाबा का बूटी नहीं है कि कोई घोल के आपको पिला देगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए तो पहला सेंटेंस बनाते हैं हम लोग,
कि राम मेरा अपमान करता है, तो क्या हो जाएगा, राम इंसल्ट्स मी। हो गया, राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर, SEIS जुटेगा, जोड़ दिया हमने। राम मेरा अपमान कर रहा है, क्या हो गया, राम इज इंसल्टिंग मी, है ना। राम मेरा अपमान कर चुका है, राम हैज इंसल्टेड मी, S+V3, इंसल्ट में डी जोड़ दीजिएगा, इंसल्टेड हो जाएगा, है ना। वर्ब की तीसरा फॉर्म। राम मेरा अपमान 2 घंटा से करता रहा है, तो 2 घंटा निश्चित समय है ना। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अनिश्चित समय है, इसमें फोर लगता है। और वहीं कोई दिन का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, साल का नाम हो गया, है ना, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय है, उसमें सिंस लगता है। ठीक, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, राम हैज बीन इंसल्टिंग मी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। चलिए, राम ने मेरा अपमान किया, पार्ट सिंपल, S+V2, राम इंसल्टेड, ईडी जोड़ दीजिएगा तो V2 V3 एक ही है इसका, है ना, राम इंसल्टेड मी। ठीक, राम मेरा अपमान कर रहा था, तो अभी क्या बना था स्ट्रक्चर, राम वॉज इंसल्टिंग मी। ठीक, राम ने मेरा अपमान किया था या कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, राम हैड इंसल्टेड मी। राम मेरा अपमान सोमवार से करता रहा था, सोमवार निश्चित समय, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, निश्चित समय, तो क्या हो जाएगा, राम हैड बीन इंसल्टिंग मी, है ना। राम मेरा अपमान करेगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ शैल, आपको फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, यानी आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। अब तो नए ग्रामर के अनुसार सभी के साथ विल लग रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, राम विल इंसल्ट मी। ठीक, राम मेरा अपमान करते रहेगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल, अब इसमें बी जुड़ जाएगा और वर्ब के चौथा फॉर्म होगा, राम विल बी इंसल्टिंग मी, है ना। राम मेरा अपमान कर चुकेगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव इंसल्टेड मी। ठीक, अब राम मेरा 2026 से अपमान करते रहेगा, है ना, साल का नाम, महीना का नाम, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिन का नाम, साल का नाम, महीना का नाम, है ना, सुबह शाम दोपहर, ये सारा निश्चित समय सिंस लगेगा, और इसमें सिंस की जगह पे फ्रॉम लगता है ना, फ्यूचर में। चलिए, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव बीन इंसल्टिंग मी फ्रॉम 2026। हो गया, बन गया। हमने एक सेंटेंस से, है ना, 12 सेंटेंस पहले बनाया, अब इस 12 से फिर 12 बनाएंगे। ठीक है, देखिए, अब ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया सारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सारा आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सारा हो गया आपका अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसका हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे। क्या करेंगे, अब इसका हम लोग सारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, है ना। और 12 टेंस में मात्र 2 ऐसा टेंस होता है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है।
कौन कौन होता है? कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी। ऐसा दो टेंस कौन होता है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है? वो होता है एक प्रेजेंट सिंपल और दूसरा होता है पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लेते हैं हम लोग? डू या डज लेते हैं, और पास्ट सिंपल में क्या लेते हैं? डीड लेते हैं। ठीक है, बाकी सबका अपना हेल्पिंग वर्ब है। इधर में वॉज वेयर है, हैव है, जैसा शैल विल है। ठीक, चलिए, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं। सिंपल सा, निगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो नॉट जोड़ देना है, तो प्रेजेंट सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? डू डज लेंगे। तो डू डज का क्या कंसेप्ट है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू लिखेंगे। तो राम क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, डज लेंगे तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट इंसल्टिंग, इंसल्ट। और जैसे ही डज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो एस खत्म हो जाएगा। एस या एस झमेला नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो झमेला लगेगा नहीं। एस यस के झमेला रहेगा तो डू डज नहीं लगेगा, डू डज लग जाएगा तो एस यस का झमेला खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट इंसल्ट मी, राम मेरा अपमान नहीं करता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, हो गया। राम इज नॉट इंसल्टिंग मी, राम हैज नॉट, सब में नॉट लगा दीजिए, सब में नॉट लगा दीजिए, है ना? ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डीड। तो डीड एक ही है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी पर्सन रहेगा, डिड लगेगा। तो राम डिड नॉट इंसल्ट मी। ठीक हो गया, चलिए। अब उसी तरह वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, है ना? हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, सेल के बाद नॉट लगा दीजिए, विल के बाद नॉट लगा दीजिए, है ना? सेल को शांत भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विल को ऊंट भी कर सकते हैं, है ना? सेल को क्या कर सकते हैं? शांत भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विल को ऊंट भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना? वाज को वाजंट भी कर सकते हैं, इज को इजंट भी कर सकते हैं, आर को आरंट भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया नेगेटिव। यानी एक आपने क्या किया? पहले 12 अफर्मेटिव बना लिए, 12 नेगेटिव बना लिए, अब 12 इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रश्न में जोड़ देते हैं, क्या लिख देते हैं, सब में क्या करते हैं? क्या लिख देते हैं। यानी क्या राम मेरा अपमान करता है? क्या राम मेरा अपमान कर रहा है? क्या राम मेरा अपमान कर चुका है? क्या राम ने मेरा अपमान किया है? तो सब में क्या क्या लग गया, यानी यस नो क्वेश्चन पूछ लिए जिसका जवाब हाँ और ना में मिलता है। ठीक, अब यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं और क्वेश्चन का चिन्ह दे देते हैं, बन जाता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। तो डज को हम लोग पहले लिख देंगे, तो जब डज आएगा पहले तो यहां से डज हट जाएगा, है ना? तो डज राम नॉट इंसल्ट मी, है ना? आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं, इसको डजंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डज को बाहर लाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि डज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ले जाएं तो डजंट यहां लिख सकते हैं, यहां नॉट हटा सकते हैं। तो डजंट राम इंसल्ट मी या डज राम नॉट इंसल्ट मी, ये आपकी मर्जी है, जैसे लिखना है लिखिए। उसी तरह इज को यहां उठा के ला दीजिए, इज राम नॉट इंसल्टिंग मी, है ना? या इजंट शॉर्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। उसी तरह हैज को पहले ला दीजिए, हैज राम नॉट इंसल्टेड मी या हैज राम इंसल्टेड मी। ठीक, उसी तरह इस हैज को बाहर कर दीजिए, इस डिड को बाहर कर दीजिए, इस वॉच को बाहर कर दीजिए, इस हैड को बाहर कर दीजिए, इस हैड को बाहर कर दीजिए और क्वेश्चन का चिन्ह देते जाइए। ये आपका क्या हो गया? 12 अफर्मेटिव, 12 नेगेटिव और 12 इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब आइए, अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन टैग। इसी पे कैसे क्वेश्चन टैग बनाइएगा, है ना? 12 टेंस पे, क्योंकि आपको एकदम प्रैक्टिस होगा, कमांड होगा, इसी पे कोई भी सेंटेंस बैठा लीजिए, बस आपको वो तकनीक जानना पड़ेगा, वो आपको आइडिया जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको हम बताते हैं ये सबका कैसे क्वेश्चन टैग कीजिएगा। ठीक है, सबका कैसे
क्वेश्चन टैग करना है ना। क्वेश्चन टैग कभी पढ़े होंगे। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न नथी, और प्रश्न नथी का मतलब होता है जैसे कोई सेंटेंस में प्रश्न नहीं रहता है लेकिन हम लोग उसमें नथी कर देते हैं, टैग कर देते हैं। क्यों टैग करते हैं? हम अपना बात कंफर्मेशन करवाने के लिए, है ना। कोई बात आप बोलते हैं, उसको कंफर्मेशन करने के लिए आप क्या करते हैं? उसमें क्वेश्चन टैग कर देते हैं, प्रश्न को नथी कर देते हैं। प्रश्न रहता नहीं है लेकिन प्रश्न हम लोग उसमें टैग कर देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं हम लोग? क्वेश्चन टैग, है ना। प्रश्न नथी, प्रश्न नथी, क्वेश्चन टैग। ठीक, तो आज हम इस पे आपको बताएंगे, सभी एक से क्वेश्चन टैग करेंगे और सभी बताएंगे, सबका फिर क्वेश्चन टैग करेंगे, है ना। क्वेश्चन टैग करेंगे तो फिर ये और ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग वॉइस पे आएंगे, फिर मॉडल्स पे आएंगे। ठीक, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी करने वाला है। अब आ जाइए क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, है ना। और जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। जैसे आपने यहां लिखा राम इंसल्ट मी, राम इंसल्ट्स मी, राम मेरा अपमान करता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन टैग करना होगा तो राम मेरा अपमान करता है नो लिख देते हैं। सब में क्या लगा देते हैं? नो लगा देते हैं। सब में क्या लगाते हैं? नो, 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 है ना, नो। ठीक, राम मेरा अपमान करता है नो, राम मेरा अपमान कर रहा है नो, राम मेरा अपमान कर चुका है ना, राम मेरा अपमान 2 घंटा से करता रहा था ना, राम ने मेरा अपमान किया है ना। नो लिखते हैं ना, कहते ना मैं हूं ना, आप है ना, कहां जा रहे हो, तुम यहां से आ रहे हो ना, तो ये सब क्यों कहते हैं? आज पार्टी में चलना है ना, आज सिनेमा देखना है ना, आज स्कूल जाना है ना, ये सब क्यों करते हैं? अपना बात कंफर्मेशन करवाने के लिए कि जो हम बोल रहे हैं वो कंफर्म है कि नहीं, वक्ता से कंफर्म करा लेते हैं। तो उसी कंफर्म कराने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वेश्चन टैग बोलते हैं, प्रश्न नथी बोलते हैं। तो हम लोग एक प्रश्न नथी भी कर लें। ठीक, तो राम मेरा अपमान करता है ना, राम मेरा अपमान कर रहा है ना, राम मेरा अपमान कर चुका है ना। आइए फिर इसका भी बारे बनाते हैं, एकदम सिंपल सा मेथड है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, साथ होता है। क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, है ना, इट, दे। ठीक, इट, दे। अब ये साथ हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और इसी के रूप में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, इसी के रूप में सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में साथ है, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अगर ये साथ सब्जेक्ट है तो सेम सब्जेक्ट हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा है, अगर राम है ना, कोई लड़का, तो लड़का के लिए प्रोनाउन क्या बना है? ही। सीता है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या बना है? सी। कोई निर्जीव वस्तु है उसके लिए प्रोनाउन क्या बना है? इट, है ना। माई मदर, माई फादर, माई ब्रोदर, है ना, तो ब्रोदर हो जाएगा तो ही, मदर हो जाएगी तो सी, सिस्टर हो जाएगी तो सी, है ना, माई फादर हो जाएगा तो ही, राम हो जाएगा तो ही, मन हो जाएगा तो ही, सीता हो जाएगा तो सी। तो ही सी में कब चेंज करते हैं? जब कोई लड़का या लड़की का नाम रहता है, मतलब कि मेल फीमेल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमको लिखना है लास्ट में। ठीक है, चलिए, और उसके बाद क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे आर को एनटी जोड़िएगा, नॉट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा, है ना। विल में नॉट जोड़िएगा, विल में नॉट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ओंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह सैल में
नॉट जोड़िएगा तो सांट हो जाएगा, वाज में नॉट जोड़िएगा तो वाजंट हो जाएगा, है ना। इज में नॉट जोड़िएगा तो इजंट हो जाएगा, है ना। एम में नॉट जोड़िएगा, एक बात याद रखिएगा, एम में नॉट, एम का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, एम का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। एम में जैसे नॉट जोड़िएगा तो आरंट में बदल जाएगा, एमंट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एमंट नहीं होगा, एमंट नहीं होगा। ये एम में जैसे ही शॉर्ट फॉर्म में नॉट जोड़िएगा तो एम आरंट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आरंट में बदल जाएगा। यही वो थोड़ा सा बदलता है, बाकी सबका शॉर्ट फॉर्म इस तरह रहता है। तो हमको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये दो चीज आप लोग जान गए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन टैग करना, ठीक है। चलिए, बहुत मेहनत लगता है भाई। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत चीज सिखाने वाले हैं। और आज मेरा बर्थडे भी है, मैं देखता हूं कि कौन कौन कमेंट में हमको विश करता है, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है कि जैसा सेंटेंस है वैसा लिख देना है ना। राम मेरा अपमान कर रहा है, क्या बनाइएगा? राम इज इंसल्टिंग मी, ठीक। क्या बनाए थे? राम हैज इंसल्टेड मी, ये नहीं बनाए थे। अब इसी में हमको क्वेश्चन टेक करना है। राम मेरा अपमान करता है, अब नौ जोड़ दिए। राम मेरा अपमान कर रहा है, नौ जोड़ दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन टेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब में एनटी जोड़ के शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, और जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसके लिए उसको हम लोग यहां लिख देते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में शॉर्ट फॉर्म एनटी जोड़ देते हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यहां सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डज। तो क्या हो जाएगा? डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट, ठीक। और राम के लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या बना है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इसके लिए? ही। तो हो जाएगा यहां ही। आई क्वेश्चन का चिन्ह हो गया। राम इंसल्ट मी, डजंट ही। राम इंसल्ट मी, डजंट ही। राम मेरा अपमान करता है, नो, तब करता है नो का आ गया यहां, ठीक। अब इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या कीजिएगा? इज में एंटी जोड़ दीजिए, इजंट हो गया। और सब्जेक्ट के रूप में राम है तो ही कर दीजिए। अगर यही ही रहेगा सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, आई रहेगा तो आई हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या बताया? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में ही, सी, इट, ये तीन चीज चेंज होगा। बाकी आई वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम सब्जेक्ट के रूप में लिखा आएगा, ठीक। इसी तरह हैज हो गया, तो हैज में एंटी जोड़ दीजिए, हैजंट ही, ठीक। अगर यहीं पे राम के जगह पे वी रहेगा कि वी हैव इंसल्टेड यू या मी, कुछ भी, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? हैव में एंटी जोड़िएगा, हैव में एंटी जोड़िएगा और वी लिख दीजिएगा, हो गया। अब क्वेश्चन का चिन्ह दीजिए, हैवंट वी, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे में ही और सी चेंज होगा। अगर ही है तो ही लिखेंगे, लेकिन कोई लड़का का नाम रहेगा तो ही, कोई लड़की के नाम रहेगा तो सी, है ना। तो यानी कोई मेल रहेगा तो हम लोग उसको ही या सी करेंगे, ठीक है। उसी तरह हो गया, राम मेरा अपमान कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? राम वॉज, है ना, इंसल्टिंग मी। अब इसको बनाना है, तो वॉज है, तो वाज में क्या कीजिएगा? वाज में एंटी जोड़िएगा, तो हो जाएगा वॉजंट ही, क्वेश्चन का चिन्ह, ठीक। अगर उसी तरह का यहां आई वॉज इंसल्टिंग यू, है ना, मैं तुम्हें अपमान करता हूं, और इसका क्वेश्चन टेक करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? वाज में एंटी जोड़ दीजिए, वाजंट आई, क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, हो गया, ठीक। मैं तुम्हारा अपमान करता हूं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टेक। तो क्वेश्चन टेक 12 हो गया। अब ये अफर्मेटिव का हो गया। अगर इसका निगेटिव करना चाहिए आपको तो क्या कीजिएगा?
खाली एंटी हटा दीजिए, एंटी हटा दीजिए और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सिर्फ क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब यहां लिख के कर दीजिए। ठीक है, करता नहीं है ना, और राम मेरा अपमान करता है ना, अब वही रहेगा कि राम मेरा अपमान नहीं करता है ना, राम मेरा अपमान नहीं कर रहा है ना। अगर निगेटिव पे क्वेश्चन टेक करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब एंटी हम लोग जोड़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, वो एंटी हटा देंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिख देंगे, वो हो गया। तो 12 दूना 24 ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं हम इसका एक्टिव पैसिव, है ना। तो अब हम लोग पैसिव देखते हैं। ठीक है, हमने एक्टिव बना लिया, 12 टेंस का एक्टिव बना लिया, उसका नेगेटिव बना लिया, उसका इंट्रोगेटिव बना लिया, उसका क्वेश्चन टैग बना लिया। ठीक, अब हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे। ठीक, उसके लिए हमने क्या किया, आपको 12 टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है आपके सामने लिख दिया, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको हमने क्या किया, एक्टिव सेंटेंस का यानी 12 टेंस का जो एक्टिव होता है, हम लोग जो एक्टिव बनाते हैं, सारा सेंटेंस एक्टिव में रहता है, लेकिन उसको पैसिव हम लोग करते हैं अलग से। तो हमने इसके पहले जो 12 टेंस में बनाया आपको वो एक्टिव था, और एक्टिव का भी स्ट्रक्चर सब आपको हमने लिखा दिया, और पैसिव का भी स्ट्रक्चर हमने लिखा दिया, यानी 12 टेंस का एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ये देख लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस का जो चौथा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका पैसिव नहीं होता है। पास्ट टेंस का चौथा जो टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका पैसिव नहीं होता है। और फ्यूचर का दूसरा और चौथा जो टेंस होता है, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका पैसिव नहीं होता। यानी 4 टेंस का स्ट्रक्चर पैसिव का नहीं होता है, बाकी 8 का होता है ना। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस सीजरएम प्लस V3। और एक बात याद रखिएगा, पैसिव में अगर पैसिव होगा कोई सेंटेंस तो हर हाल में क्या होगा, V3 होगा, दूसरा का वर्ब के तीसरा फॉर्म जरूर रहेगा। ठीक, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस सब्जेक्ट प्लस सीजरएम प्लस बीइंग प्लस V3, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस V3। ठीक, यहां पार्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर V3, है ना। उसी तरह सभी टेंस का हमने क्या किया, स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया, अब तो बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हमने क्या किया, सभी टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर लिख दिया, एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख दिया, आपका पहचान यहाँ पे सामने है ना। अब आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, तो एक्टिव हम क्या बनाए थे, राम इंसल्ट्स मी, ये ना बनाए थे, है ना। अब एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, 2 तरह का पैसिव होता है, पैसिव 2 तरह का होता है, एक विदाउट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वाले, है ना। ऐसे होता है कि मिठाइयां बांटी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, और पता नहीं चल रहा है कौन पेड़ काट रहा है, कौन रोड बना रहा है, कौन मिठाई बांट रहा है ना। तो उसमें बाई वाई नहीं लगता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब होता है, और वर्ब के तीसरा फॉर्म होता है जो आपको स्ट्रक्चर में लिखा है। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ बनाएंगे, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जब बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई अगर यहां क्या है, राम सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, इंसल्ट वर्ब। ठीक, तो जैसे पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो मी ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर क्या हम लोग देखे थे, सब्जेक्ट प्लस सीजरएम प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम इंसल्टेड, आई एम इंसल्टेड बाई, ला दीजिए, बाई राम, आई एम इंसल्टेड बाई राम। ठीक, उसी तरह राम मेरा अपमान कर रहा है ना, तो आई एम बीइंग इंसल्टेड बाई राम। यहां आप दूसरा भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बैठा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
उसी तरह राम मेरा अपमान कर चुका है, सभी टेंस का आपको स्ट्रक्चर बता दिए, है ना। तो राम के द्वारा मेरा अपमान किया गया है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन इंसल्टेड बाई राम। ठीक, उसी तरह आ जाइए, राम ने मेरा अपमान किया था, तो राम के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा था, राम के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा था, है ना। राम के द्वारा मेरा अपमान किया गया है, राम के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा है, राम के द्वारा मेरा अपमान होता है। तो इस तरह से आप हिंदी सबका लिख सकते हैं, है ना। यहाँ 12 हिंदी लिख सकते हैं कि राम के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा है, राम के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा है, राम के द्वारा मेरा अपमान किया जाता है, राम के द्वारा मेरा अपमान किया गया है, ये किया जा चुका है ना। राम के द्वारा मेरा अपमान किया गया, ठीक, पास्ट सिंपल। तो इसको बना दीजिएगा, आई एम नहीं, आई वॉज इंसल्टेड बाई राम। सबका स्ट्रक्चर बना है, सबका बना दीजिए, है ना। सबका क्या कीजिए, बना दीजिए पैसिव। अब पैसिव में नेगेटिव कर दीजिए, तो नेगेटिव के लिए आपको ऑलरेडी हम बनाया है, नॉट जोड़ दीजिए, नेगेटिव के लिए नॉट जोड़ दीजिए, नेगेटिव के लिए नॉट जोड़ दीजिए, है ना। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, हो गया। अब यहां बढ़ती है 36, यहां 36, ठीक। फिर अब 12 आपका क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक। पहले आपको मॉडल्स बता देते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह से आप हजारों के हजार एक हिंदी सेंटेंस से हजारों के हजार इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं मॉडल्स। अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स, ठीक है। राम मेरा अपमान कर सकता है, ठीक है, तो सकता है, सकती है, पहला मॉडल पढ़ते हैं ना हम लोग, कैन या मे। तो इसका भी स्ट्रक्चर बता दिए हैं कि आपको कैन और मे पर बनाइए। तो राम मेरा अपमान करता है, इस पे 2 सेंटेंस बनाइए, एक कैन पे बनाइए और एक मे पे बनाइए। तो कैन मे का कहां यूज होता है, आप पूरा डिटेल्स बताने लगे, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। मॉडल्स पर भी बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, एक एक मॉडल्स पे एक एक वीडियो 10-5 मिनट का बनाया हूं, अगर डिटेल्स जानकारी चाहिए तो उस पर जा सकते हैं, ठीक। आज थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ तरीका और टेक्निक बता रहा है, तरीका और टेक्निक जान जाइएगा तो आप करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको यहां मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, तो एक बनाइए कैन और मे से, है ना। फिर राम मेरा अपमान कर सका, कुड और माइट से बनाइए, एक कुड से बनाइए, एक माइट से बनाइए, यानी हिंदी एक इंग्लिश 2, ठीक। उसी तरह राम को मेरा अपमान नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, है ना। सूट से O2 से बनाइए, है ना। V1 इस सब में V1 रहेगा, जैसे हैव आ गया तो हैव से सारा V3 हो गया, ठीक है। राम को मेरा अपमान अवश्य करना चाहिए, अगर अवश्य करना चाहिए रहेगा तो मस्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट मस्ट प्लस V1, है ना। राम मेरा अपमान कर सकता था, तो कुड हैव, माइट हैव और वर्ब के तीसरा रूप, है ना। राम को मेरा अपमान करना चाहिए था, तो चाहिए था रहेगा तो शुड हैव, O2 हैव और V3, ठीक। राम को मेरा अपमान अवश्य करना चाहिए था, अगर अवश्य करना चाहिए था रहेगा मस्ट हैव, सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस V3, है ना। राम मेरा अपमान किया होगा, होगा होगी रहेगा, होप होगा, उम्मीद होगा, विश्वास होगा, तो सब्जेक्ट प्लस में है प्लस V3 पे बनेगा, ठीक। तो चलिए हम 1-2 बना देते हैं, आपको बना के दिखा देते हैं, बाकी आप अपना बना लीजिएगा, ठीक। चलिए, जैसे राम मेरा अपमान कर सकता है, तो आपको पता है कैन का प्रयोग कहां करते हैं, मे का प्रयोग कहां करते हैं, है ना। मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और कैन एबिलिटी की होती है, जहां पूरी समर्थता का बोध हो। राम मेरा अपमान कर सकता है, अगर उसमें करने की पूरी एबिलिटी है, ताकत है, क्षमता है, तो कैन। और पॉसिबिलिटी है, संभव है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो मैं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, इस पर पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो एक कैन से बना लीजिए, एक मे से बना लीजिए। तो राम कैन इंसल्ट मी, ठीक। एक मे से बना लीजिए, राम में इंसल्ट मी, ठीक। उसी तरह आ जाइए, राम मेरा अपमान कर सका, है ना। कुड एक माइट से बना लीजिए, तो राम, है ना,
could insult me, राम might, है ना, इंसल्ट मी। ठीक, उसी तरह सूट से बना लीजिए, राम शुड इंसल्ट मी, है ना। उसी तरह मस्ट बना लीजिए, राम मस्ट इंसल्ट मी। उसी तरह शुड हैव माइट हैव से बना लीजिए, राम could have insulted me, Ram might have insulted me, Ram should have insulted me, Ram ought to have insulted me, Ram must have insulted me, Ram may have insulted me। बना लीजिए। ठीक, अब इसका भी निगेटिव बनाइए, कैन के बाद नॉट जोड़ दीजिए, मे के बाद नॉट जोड़ दीजिए, कुड के बाद नॉट जोड़ दीजिए। ठीक, या शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, फिर कैन को पहले कर सकते हैं, फिर मे को पहले कर सकते हैं, फिर कुड को पहले कर सकते हैं। कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करना है कीजिए, एकदम घर पे बैठ के आराम से कॉपी कलम लेके पूरा लिखते रहिए। आपको एक दिन में ये सारा, 1 घंटे के अंदर ये सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन क्यों बोलते हैं सबको, कि इसका शुरुआत W और H से हुआ है, W और H से हुआ है, W और H से हुआ है। ठीक है, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, हाउ मच। इसमें मात्र एक हाउ ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो WH से नहीं H से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको अपवाद के रूप में माना जाता है ना। क्यों, कब, कहां, कैसा, कैसी, कौन सा, किसने, किसने क्या, कौन सा, किस, किन, कैसा, कैसी, कितना, कितनी, ये सारा आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे राम मेरा अपमान करता है, तो राम क्यों मेरा अपमान करता है, राम कब मेरा अपमान करता है, राम कैसे मेरा अपमान करता है ना। राम कहां मेरा अपमान करता है, राम कहां मेरा अपमान करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज लेते हैं, अभी बताए थे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बाहर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को बाहर करते हैं। क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए आपको एक फार्मूला लिखा देते हैं, एक आपको फार्मूला सेट कर देते हैं। ठीक है, उसमें होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, है ना, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, क्वेश्चन का चिन्ह। ये फार्मूला याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये फार्मूला याद रखिए, कोई क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो राम मेरा क्यों अपमान करता है, क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, राम सब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है, अपमान करता है वर्ब है। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है कि भैया क्वेश्चन वर्ड लिखो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो हो जाएगा वाई, है ना। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, राम क्यों मेरा अपमान करता है ना, तो राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगेगा, तो डज हो गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज, तो राम हो गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, वाई राम डज, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इंसल्ट, सॉरी वर्ब इंसल्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मेरा, ओ ऑब्जेक्ट, मी, हो गया। राम मेरा क्यों अपमान करता है, वाई डज राम इंसल्ट मी, वाई डज राम इंसल्ट मी, राम मेरा क्यों अपमान करता है। अब आ जाइए, राम मेरा कब अपमान करता है, राम मेरा कब अपमान करता है, तो वेन डज राम इंसल्ट मी। ठीक, इसमें क्या कीजिएगा, कब क्वेश्चन वर्ड मांगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेन दे दिए, हेल्पिंग वर्ब डज दे दिए, सब्जेक्ट राम दे दिए, वर्ब इंसल्ट दे दिए, ऑब्जेक्ट मी दे दिए, क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए, बन गया। ठीक, उसी तरह राम कैसे मेरा अपमान करता है, हाउ डज राम, है ना, इंसल्ट मी, हो गया, हाउ डज राम इंसल्ट मी, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मांगा, हाउ दिए, हेल्पिंग वर्ब मांगा, डज दिए, सब्जेक्ट मांगा, राम दिए,
वर्ब मांगा इंसर्ट दिए, ऑब्जेक्ट मांगा मी दिए, हो गया। सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब। तो इस तरह के बहुत सारा, जितना सारा है आप बैठा सकते हैं। चलिए कुछ और बताते हैं आपको, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़ लिया व्हेन, हाउ, वेयर, है ना। अब हु, हुम, हुज, व्हाट, है ना, विच, जो भी ले ले। तुम क्या करते हो, व्हाट ले लीजिए। तुम क्या करते हो, इसमें थोड़ा सा वर्ब चेंज कर सकते हैं क्योंकि इंसल्ट पे नहीं बैठेगा, ठीक। तुम क्या करते हो, तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्या क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, तुम हो गया सब्जेक्ट, करते हो वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। तो हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट हो गया, है ना। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ डू लगता है ना, व्हाट डू यू, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद वर्ब डू, अदर वर्ड नहीं है, नहीं देंगे, क्वेश्चन का चिन्ह देने के बन जाएगा, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, है ना। इन विच, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, है ना। तो इन विच क्लास क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, है ना। डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया वर्ब, बना लीजिए। तो आज इतना ही, थक गए हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।